अगर पूछोगे नहीं तो सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा प्रज्ञा यानी विस्डम एंड वेलकम टू एपिसोड 74 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग। इसके आगे के 10 चैप्टर्स और सारे एपिसोड्स आपको इसी चैनल और इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि इस वक्त एक से एक बढ़कर योद्धाओं से भरी हुई है। इन योद्धाओं में से जो योद्धा अपना कर्तव्य समझकर धर्म का साथ देने के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं। वे लोग विलक्षण हैं और संख्या में बहुत कम है। भीष्म, द्रोण आदि वीर ईश्वर के विराट ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। दोस्तों, जल का जो सोर्स है ना, यानी स्रोत, वो है समुद्र। बादलों के द्वारा समुद्र का जल बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले और नदी का रूप धारण करता है। नदी अपने वेग और प्रवाह के साथ सभी जगह को पानी को लेकर समुद्र की तरफ दौड़ती है। इसका कारण है कि जल का उद्गम स्थान ही तो समुद्र है, यानी सोर्स। सभी जल प्रवाह समुद्र में अपने नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि और रूप को छोड़कर समुद्र रूप में एक हो जाते हैं। अब समुद्र के सिवाय उनका अपना कोई अलग और स्वतंत्र कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। वास्तव में यदि आप ध्यान से सोचें तो इन सब का स्वतंत्र अस्तित्व तो पहले भी नहीं था। केवल अलग अलग रूप में प्रवाह होने के कारण ये हमें अलग अलग दिख रहे थे। ठीक नदियों की तरह ही हम मनुष्य भी जीवन सुख की अभिलाषाएं लेकर ईश्वर की ओर ही तो दौड़ रहे हैं। बस अंतर केवल इतना है कि हम सुख पाने की साधनों में उलझकर अपना जो आइडेंटिटी यानी अस्तित्व है उसको भूल जाते हैं। जो योद्धा राज्य और प्रशंसा के लोभ में युद्ध करने के लिए आए हैं और अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, वे हरी घास में रहने वाले उस पतंगे के समान हैं जो अंधेरी रात में जल रहे दीपक की रोशनी से आकर्षित होकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है और अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाता है। वो अपने से पहले वालों की दिशा को देख रहे हैं, परंतु फिर भी लालसा किए हुए उसी अग्नि की ओर वो दौड़ रहे होते हैं। इस प्रकार जो लोग भोग विलास, सुख, आराम प्राप्त करने के लिए दिन रात ये भागदौड़ में इतना बिजी रहते हैं, वो पतंगों की तरह बड़ी तेजी से कालचक्र रूप आपके मुखों की तरफ जा रहे हैं। ये सभी 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ बढ़ रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। नदियां अपने आप को समर्पित करने के लिए समुद्र में जाती है, अर्थात वो देने का भाव रखती है, जबकि पतंगे महावेश यानी लेने का भाव रखती हैं। इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं। जो मनुष्य हमेशा लेने की इच्छा रखते हैं वो उन पतंगों के समान है, और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वो नदियों के समान है। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव इंटेलेक्ट यानी चेतनता है। लेने का भाव व्यक्ति को भानता है और देने का भाव उसको फ्रीडम यानी मुक्ति देता है। विराट रूप भगवान के भयंकर और अत्यंत उग्र रूप वाले मुख में समस्त प्राणी और योद्धाओं को जाते देख अर्जुन बहुत घबरा जाता है और वह कहता है कि आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर बच कर ना चला जाए, इसलिए आप बार बार जीभ के लपटों से उसे अपने मुख में लेकर उनका ग्रसन कर रहे हैं। आपका उग्र रूप तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको व्यतीत हो रहा है। कभी आप मुझे देव रूप में दिख रहे हैं तो कभी ये उग्र रूप में नजर आ रहे हैं। वास्तव में इन रूपों को धारण करने वाले हे ईश्वर आप कौन हो? कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि ईश्वर इस संसार में सब जगह व्याप्त है। ईश्वर इस संसार के बाहर भी व्याप्त है। वो संसार तो भगवान का एक अंश मात्र है। ऐसी अनंत सृष्टियां हैं जो भगवान का अंश है। उस समय अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे थे उसमें यह संसार भी है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है,
उस समय में एक बड़े अमीर सेठ जी रहा करते थे। एक दिन वो किसी मित्र के साथ बैठे हुए थे, तब उनकी नौकरानी भागते हुए आई और बोली, सेठ जी, हीरों का 9 लाख का हार जो है वो गुम हो गया। सेठ जी थोड़ी देर सोचकर बोले, अच्छा हुआ भला हुआ। पास बैठे मित्र ने जब सुना तो सोचा कि क्या लापरवाह इंसान है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आधे घंटे के बाद फिर से नौकरानी दौड़ते हुए आई और बोली, सेठ जी, वो हार जो है हमें मिल गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ भला हुआ। अब उस मित्र ने यह सुना तो उसने पूछा कि सेठ जी, जब 9 लाख का हार खो गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, और फिर जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी मुस्कुराकर बोले, और ध्यान से सुनिएगा इस जवाब को, क्योंकि अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो फिर जिंदगी में आपके आधे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इसी कहानी में मिल जाएगी। एक तो ये हार चला गया, ऊपर से मैं अपनी शांति को क्यों जाने दूं? नहीं ना, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। एक न एक दिन सभी को छोड़कर तो जाना ही होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा छूटता रहेगा तो बाद में आसानी रहेगी। मित्र ने पूछा, लेकिन फिर जब आपको हार मिला तो आपने फिर कहा अच्छा हुआ भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी। अब इतने सारे लोग खुश हो रहे हैं तो अच्छा है भला है, मैं क्यों दुखी हो जाऊं? वस्तुएं आए या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल में दुखी क्यों हूं? मैं तो यह जानता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए और भले के लिए होता है। जब हमारे छोड़ने की आदत बन जाती है, जब एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल कोई परेशानी हमें नहीं होती। मृत्यु के समय ऐसा अनुभव होगा कि मेरी मृत्यु ही नहीं है, जो मर रहा है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं इसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। द होल आइडिया इस कहानी का इज टू हैव बैलेंस आपकी जिंदगी में। जब कुछ अच्छा होता है तब आप शिकायत बिल्कुल नहीं करते, तब ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, और जब सब कुछ बुरा जाए तब भी ज्यादा डिप्रेस ना हो। लर्न टू फाइंड दैट बैलेंस, संयम यानी नियंत्रण आपकी जिंदगी में। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।